ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से भी ज्यादा है। आबादी के हिसाब से ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं, ये दलील है सरकार की। मामले में याचिकाकर्ता की दलील थी कि देश में आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने फिलहाल बढ़े हुए 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। 4 सप्ताह बाद इस मामले में एक बार फिर सुनवाई होगी। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण के मसले पर हाईकोर्ट में सरकार ने आज अपना जवाब पेश किया है और सरकार की तरफ से कहा गया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से भी ज्यादा है और आबादी के हिसाब से ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, ये बेहद महत्वपूर्ण मसला है, सियासत भी इसमें बहुत अहम से सम्मिलित रही है। अब हम ये माने कि आगे की सुनवाई में कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी 4 सप्ताह बाद जो अगली सुनवाई होगी? देखिए बेशक प्रशांत, चूंकि एक महत्वपूर्ण मसला है, राजनीति भी बेहद इस मसले पे हो रही है। आज चूंकि सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और ये कहा कि मध्य प्रदेश में आबादी ओबीसी वर्ग की 50% से ज्यादा, इस लिहाज से वो आबादी के लिहाज से आरक्षण देना चाहते हैं। बहरहाल क्या कुछ हुआ इस सुनवाई में, हमारे साथ जो याचिकाकर्ता के वकील हैं आदित्य संघी जी वो जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, बेहद महत्वपूर्ण मामला है ओबीसी वर्ग का, लगातार आप शुरुआत से इस मामले में आप पैरवी कर रहे हैं, आज क्या कुछ हुआ? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरिम ऑर्डर कोर्ट ने पास किया था उस इंटरिम ऑर्डर को कंटिन्यू किया गया है कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ 14% रहेगा ओबीसी का, और 4 हफ्ते बाद इसको फिर से लगाया गया है मामले को फॉर मुख्य सुनवाई के लिए। अभी जो रिप्लाई पेश किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें मेन जो सरकार का पॉइंट है कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में वो 51% है और टोटल पॉपुलेशन कहीं एससी एसटी ओबीसी की देखी जाए तो उसका टोटल आ जाता है 87% पॉपुलेशन एससी एसटी ओबीसी की है मध्य प्रदेश में। इसलिए हम ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से बढ़ा के 27% कर रहे हैं। जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है 1993 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 9 जजेस ने ये बोला है क्लियरली बिल्कुल कि पॉपुलेशन के बेसिस पे कभी भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस तरह कहीं रिजर्वेशन दे दिया जाए हिंदुस्तान में तो दैट विल अमाउंट टू रिवर्स रिजर्वेशन फॉर द जनरल कैटेगरी, कि जनरल कैटेगरी जो है वो तो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। कहीं के इस प्रपोर्शन को कहीं माना जाए तो फिर 87% रिजर्वेशन भी दिया जा सकता है हाइपोथेटिकली, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी की टोटल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में कम्स टू अराउंड 81 to 85 to 87%। सो दैट इज नॉट द वे। तो मेरे हिसाब से ये जो जजमेंट है इंदिरा साहनी का, ये इंदिरा साहनी का जजमेंट बार बार हर जजमेंट में 2020 तक जो भी लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बार बार ये कहा गया है कि जहां तक रिजर्वेशन है वो पॉपुलेशन पे नहीं बेस हो सकता। तो इसलिए हाईकोर्ट ने अब इस मामले को 4 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए नियत किया है। ये कहा जाए कि 14% जो आरक्षण दिया जा रहा है वही जारी रहेगा? हाँ जी, अभी जो है अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ 14% आरक्षण ही जारी रहेगा और किसी भी कंडीशन में 27% ये लागू नहीं कर सकते। बेशक अभी भी जो पेचीदगियां हैं वो जारी हैं प्रशांत, जैसा कि आपने सुना और समझा, और सरकार ने, कांग्रेस शासन में भी यही जवाब आया था कि आबादी के लिहाज से हम आरक्षण देना चाहते हैं, क्योंकि ओबीसी वर्ग की जो आबादी है वो मध्य प्रदेश में ज्यादा है। लेकिन इस लिहाज से भी इसे क्वेश्चन करते हुए एक जो दलील है वो उनके द्वारा दी गई कि इंदिरा साहनी मामले में स्पष्ट किया गया है कि आबादी के लिहाज से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब सितंबर महीने में इस मामले पर सुनवाई होगी। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना होगा कि जो अगली सुनवाई होती है उसमें क्या दलीलें होती हैं और इसके बाद क्या नतीजा निकलता है। शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पीएम केयर्स फंड पर याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को सही ठहराया है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से है। पीएम केयर फंड पर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल एक याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका के जरिए पीएम केयर फंड से पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड को सही ठहराया है। सवाल भी उठाए गए थे पीएम केयर फंड्स पर और इसके बाद एक याचिका दाखिल हुई थी जिसमें यह अपील की गई थी कि जो पीएम केयर फंड है उसका जो पैसा है वह एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए। हालांकि ये याचिका अब खारिज कर दी गई है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। शंकर,
पीएम केयर्स फंड पर सियासत भी हुई थी, याचिका भी दाखिल हुई, लेकिन अब याचिका खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट से। निश्चित तौर से देखिए बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पीएम केयर्स और एनडीआरएफ दोनों अलग अलग फंड हैं। पीएम केयर्स का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति या संस्था दोनों जगह दान कर सकता है। पीएम केयर फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमिका में है, और इस मामले में जो एक जनहित याचिका दायर की गई थी, उस जनहित याचिका में प्रधानमंत्री केयर फंड के गठन को चुनौती दी गई थी। और पीएम केयर फंड के मुख्य, जैसा कि जानते हैं, कि प्रधानमंत्री होते हैं और इसका सरकार इसका संचालन करती है, लेकिन इसका ऑडिट सीएजी के बजाय निजी कंपनी करेगी, ये सूचना का अधिकार भी नहीं आएगा। इस मामले पे भी जानकारी सामने आई, इसलिए इस फंड पर आपत्ति जताई गई है और इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका के अगर माने तो याचिका में ये मांग की गई थी कि इस फंड के पैसे को पहले से ही इस काम के लिए मौजूद एनडीआरएफ या एसडीआरएफ में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके साथ ही इस फंड में सीएसआर जो होता है उसका पैसा जाने पर आपत्ति जताई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम मांगों को खारिज कर दिया है और इस मामले पे साफ तौर पे कह दिया है कि प्रधानमंत्री केयर फंड के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है उसे साफ तौर पर खारिज किया जाता है और इस फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर नहीं करने की आवश्यकता है। जी ठीक जी, शुक्रिया शंकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80